एक बार राजस्थान की मशहूर पकौड़ियाँ और समोसे खाओगे। ये कहानी है हरियाणा के भिवानी जिले के सिन्हानी गांव की एक मासूम लड़की की, जिसका नाम था मनीषा। बचपन से ही होशियार, मेहनती और सपनों से भरी हुई वो एक सामान्य ग्रामीण परिवार से थी। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार और मेहनती लड़की मानी जाती थी। परिवार वालों को उस पर गर्व था कि उनकी बेटी पढ़ लिखकर कुछ बड़ा करेगी। मनीषा शुरू से ही टीचर बनना चाहती थी। उसने पढ़ाई में मेहनत की और एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी। बच्चों, ध्यान से पढ़ना, एक दिन तुम सब बड़े होकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। गांव में बच्चों और औरतों को वह पढ़ाई के लिए प्रेरित करती थी। उसकी इच्छा थी कि एक दिन सरकारी नौकरी लेकर अपने परिवार को अच्छा जीवन दे। लेकिन जिंदगी हमेशा सपनों के मुताबिक नहीं चलती। 11 अगस्त की सुबह मनीषा अपने कॉलेज के कुछ काम से गांव से बाहर जा रही थी। बेटा, जल्दी लौट आना, खाना तैयार रखूंगी। हाँ माँ, मैं बस कॉलेज फॉर्म भरने जा रही हूँ, देर नहीं होगी, जल्द ही लौट आऊंगी। लेकिन जब ज्यादा समय हो जाने पर परिवार ने सोचा शायद कहीं कोई काम में व्यस्त हो गई होगी। लेकिन वक्त बीतता गया और उसकी कोई खबर नहीं मिली। मनीषा कहाँ है? अभी तक वापस क्यों नहीं आई? परिवार वाले उसकी तलाश में जुट गए। परेशान होकर परिवार वालों ने पुलिस को शिकायत की, हमारी बेटी कॉलेज गई थी लेकिन अब तक घर वापस नहीं लौटी। परिवार के शिकायत पर पुलिस वालों ने गंभीरता से ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने परिवार वालों से कहा, लड़की भाग गई होगी किसी के साथ, इसलिए घर नहीं लौटी। प्यार का मामला है, कुछ दिनों में शायद लौट आएगी। परिवार वालों ने बार बार गुहार लगाता रहा, लेकिन पुलिस वालों ने ठीक से तलाश शुरू नहीं की। दो दिन बाद 13 अगस्त की सुबह गांव सिंघानी के पास के खेतों में मनीषा का शव मिला। पूरे गांव में सन्नाटा सा छा गया। मृत्यु शरीर को देखकर कोई पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे साफ हो गया कि ये मनीषा ही है। शुरुआती रिपोर्ट में मामला हत्या का लगा। बाद में विस्तार रिपोर्ट में शरीर में कीटनाशक पॉइजन मिलने की बात सामने आई। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला, जिससे ये शक और गहरा हुआ कि उसे आत्महत्या की ओर धकेला गया हो। ये हत्या नहीं, आत्महत्या है। हमें सुसाइड नोट और साथ में ही जहर भी मिला है। झूठ, हमारी बेटी खुदकुशी नहीं कर सकती, ये साफ साफ हत्या है। जब मनीषा की बॉडी घर लाया गया तो पूरा गांव वाले में हंगामा मच गया। परिवार वालों ने शरीर लेने से इनकार कर दिया। उन्हें कहा, जब तक असली अपराधी गिरफ्तार नहीं होगा तब तक हम अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पूरा इलाका गुस्से से भर गया। सड़क पर उतरकर विरोध किया, रोड जाम किया गया, कैंडल मोर्चा निकाला गया और हर कोई यही मांग कर रहा था, मनीषा को न्याय दो, दोषियों को फांसी दो। लेकिन सवाल अब भी वही, क्या ये आत्महत्या थी या फिर एक साजिशी हत्या? मनीषा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी जिंदा है। गांव, समाज और पूरा हरियाणा आज भी उसके लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। सीबीआई जांच की मांग उठी और पूरे हरियाणा में विरोध प्रदर्शन हुए। केस अभी जांच के अधीन है। परिवार, गांव और समाज के लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि दोषियों को सख्त सजा मिले।